जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि किस तरह से षड्यंत्र के बीज बोए जा रहे हैं भारत के अंदर हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए, हमारे धर्म के अंदर निहित सच्चाई को धूमिल करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, यही सच्चाई मैं आज आप लोग के सामने रखूंगा। ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के वीडियो नहीं है, ये इस संसार के अंदर हो रहे परिवर्तन की रूपरेखा को लेकर के है। दर्शकों, जब प्रहलाद की बात आती है तो वहां पर टारगेट एक अकेला प्रहलाद था, तो उसके सामने हिरण्यकश्यप थे, तो भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं और प्रहलाद को मुक्त कराते हैं। रामायण काल के अंदर यह लड़ाई परिवारवाद की हो गई थी, यानी एक परिवार के अंदर, परिवारवाद तो नहीं कहूंगा, वो तो महाभारत काल के अंदर हुआ था, लेकिन वहां पर एक परिवार के अंदर ही, छोटे हिस्से के अंदर ही, एक कैकेयी, भरत या दशरथ जी, उनके वचन और उसके पालना, इसके इर्द गिर्द वो चीज थी। तो यहां पर भगवान राम, उनका युद्ध होता है रावण से, और यहां पर रावण और राम के युद्ध के अंदर दो परिवारों की अपनी अलग अलग मानसिकता थी। राम अपने परिवार को लेकर के जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई, उसके अंदर कहां धर्म का अनुसरण किया जाना चाहिए, राम ने वो परिचय दिया। तो रावण ने अपने निहित स्वार्थ के कारण से कैसे अपने ही कुल का विनाश किया, ये उदाहरण हमारे सामने रखा। लेकिन महाभारत काल के अंदर यह लड़ाई थोड़ी बड़ी हो गई थी। जब ये लड़ाई थोड़ी और बड़ी हो गई तो यहां पर पूरा खानदान, कुटुंब यहां सम्मिलित हो गया। यहां मामा भी सम्मिलित है, यहां बहन भी सम्मिलित है, यहां बुआ भी सम्मिलित है, यहां भाई भी सम्मिलित है, चाचा ताऊ, हर व्यक्ति, गुरु भी सम्मिलित है। तो यहां जब ये लड़ाई होती है तो विनाश फिर दोनों तरफ से होता है, दोनों कुलों का नाश होता है। लेकिन जब वर्तमान की अगर हम बात करें, कलयुग की बात करें, तो यहां लड़ाई ना परिवार की है, ना समाज की है, ना देश की है, यहां अब लड़ाई दुनिया की है। और दुनिया की इतनी बड़ी लड़ाई अगर इस समय पर लड़ी जाएगी तो इस दुनिया के अंदर ध्रुवीकरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना यह हो नहीं पाएगा। और इसीलिए वर्तमान के अंदर ऐसी परिस्थितियां जन्म ले रही हैं कि पूरी की पूरी दुनिया ना चाहते हुए भी किसी ऐसी बात पर आकर के केंद्रित हो जाएगी जहां केवल दो विचारधारा होगी कि या तो यह सही है या फिर यह सही है। और इसे ही हम धर्म युग की स्थापना के रूप में देखते हैं और एक महाविनाश के रूप में भी देखते हैं। इसीलिए जब लड़ाई इतनी बड़ी है तो ये विचारों की लड़ाई है, ये हमारी मान्यताओं की लड़ाई है, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं की लड़ाई है, ये हम जिन चीजों को बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं उनको स्थापित करने की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है, ये सनातन को स्थापित करने की लड़ाई है। और ये लड़ाई 800 करोड़ लोगों के बीच में लड़ी जाएगी। इसीलिए इसके अंदर इतने सारे रूप निकल करके आएंगे कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि हम आखिर काम शुरू करें तो कहां से करें। आर्थिक शोषण अपनी जगह काम करेगा पूरे विश्व के अंदर, सामाजिक शोषण अपनी जगह काम करेगा, राजनीतिक परिदृश्य अपनी जगह काम करेगा, सामाजिकता अपनी जगह काम करेगी। हर तरफ से हमें एक विकृत रूप नजर आएगा। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। राजनीतिक तौर पर देखें तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण से आज ईरान, इराक, इजराइल, यूक्रेन, रशिया, ये किस स्थिति में पहुंच चुके हैं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आर्थिक की बात करें तो आज पूरी की पूरी दुनिया की दौलत चंद लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई है। आज तरक्की का पैमाना शेयर मार्केट का इंडेक्स होता है। सामाजिक की बात करें तो आज जातिगत जनगणना या आरक्षण, यह हमारा पैमाना रह गया है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या गरीब हर जाति के अंदर नहीं है? लेकिन कोई भी व्यक्ति उन गरीबों का साथ देने को तैयार नहीं है।
उसी समाज से बहुत लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन जब बात आती है गरीबों का कल्याण की बात आती है तो कहते हैं सरकार करेगी। ये जो ऐसी स्थिति पैदा हुई है समाज के अंदर, धार्मिक को लेकर के देख लीजिए, धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर है। तो जो भी सेगमेंट आप देख रहे हैं, जो भी सेगमेंट देख रहे हैं, वहां केवल और केवल समस्याएं ही समस्याएं रखी जा रही है। एक भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि समस्या का समाधान यह है। सबको समस्याएं उठानी है, लेकिन इतनी ज्यादा समस्याओं को हम उठा चुके हैं कि अब वो समस्याएं ही हमें अपने आप में एक ऐसी बड़ी समस्या नजर आ रही है जिसका समाधान किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि युग परिवर्तन के अंदर ऐसा होना अवश्यंभावी है। बुद्ध का एलिमेंट काम कर रहा है इस धरती पर, और बुद्ध का एलिमेंट यदि काम कर रहा है और उसके अंदर भी इस ब्रह्मांड का 9th एलिमेंट इस समय सक्रिय हो चुका है, तो हर व्यक्ति के साथ में क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह से सुधार प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये हर चीज बहुत बारीकी से इस समय पर प्रकृति अपना रोल प्ले कर रही है, लिख रही है एक ऐसी पटकथा को जो सत्य होनी ही होनी है। इसीलिए विचारों का ध्रुवीकरण होगा, आर्थिक व्यवस्थाओं का भी ध्रुवीकरण होगा, राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, और ये विश्व पूरी तरह से 2 भागों में विभक्त होगा। और ये समय अब ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए ध्रुव राठी जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर गलत बात को भी सही बताएंगे, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष की ही क्यों ना हो। भाई जो सत्य है उसको सत्य रखिए, जो सत्य नहीं है आप नहीं कह सकते कि गलत है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो शांत हो जाइए, पर उसको भी सच साबित करने की कोशिश मत करिए, उसको भी इस तरह से मत करिए कि नहीं जी ये कह दिया तो सही है। निष्पक्षता के साथ यहां काम करना पड़ेगा, इस बात को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त वो नहीं है जहां हम किसी भी तरह का कोई पक्षपात कर सकें। पक्षपात अब करने वालों का समय जा चुका है। अब निष्पक्ष रह करके हमें काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम चीज की गहराई को समझ पाएंगे, समस्याओं की गहराई को समझ पाएंगे और उसका समाधान निकाल पाएंगे। इसलिए वर्तमान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है बहुत अलग तरीके से चल रहा है। और वो कहते हैं कि आपने सुना होगा, जितनी डपली उतने राग। तो यहां हर इंसान कंफ्यूजन में है, अरे किसको सही माने। गुप्ता जी ये कहते हैं, शर्मा जी ये कहते हैं, वर्मा जी ये कहते हैं, सिन्हा जी ये कहते हैं, किसको सच माने। दर्शकों, सच सच होता है, सच को कभी भी आप बदल नहीं सकते और सत्य को कभी भी आप छुपा नहीं सकते। इसीलिए इस वर्तमान समय के अंदर आप यदि निष्पक्ष नहीं होंगे तो आपको सत्य कभी नजर ही नहीं आएगा। इसलिए निष्पक्ष होकर के जब आप चीजों को देखेंगे अपने जीवन के अंदर, तो आपको हर जगह पर इस कुदरत का हो रहा परिवर्तन साफ साफ नजर आएगा, बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर कैसे कितनी खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है और आपके इर्द गिर्द भी वो परमात्मा कितनी खूबसूरती के साथ परिवर्तन का काम कर रहा है। आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे उस परिवर्तन के अंदर अपने आप को शामिल करने से। लेकिन अगर निष्पक्ष नहीं हो तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा और आप यूं ही देखते रहेंगे, कुछ तो हुआ नहीं, आपने तो कहा था ये होगा, अभी तक तो हुआ नहीं। और जब हो जाएगा तो आपको ये कहने का भी मौका नहीं मिलेगा कि आपने कहा था, हाँ हो गया, क्योंकि तब जो हो चुका होगा उसकी समीक्षा करने का समय आपके पास भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से कोई बात मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। चिंता रहती है, फिक्र है, परिस्थितियों को समझ रहे हैं, गहराइयों को समझ रहे हैं, ब्रह्मांड की ताकत को समझ रहे हैं, कुदरत कैसे काम कर रही है वो दिख रहा है, दिव्य शक्तियां कैसे काम कर रही है वो समझ आ रही है। हर चीज तो आंखों के सामने, फिर आंख बंद करके कैसे बैठा जाए ये मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए जो बात सही है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर चंद लोगों को भी ये बात समझ आ रही है
तो मेरा काम करना सार्थक है। मुझे भीड़ को इकट्ठा करके नहीं कहना, लेकिन जो लोग सच जानना चाहते हैं उनके सामने सही बात पहुंच जाए, मेरा लक्ष्य केवल एकमात्र इतना सा है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।